हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम और इसके अनुप्रयोग। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई बंद परिपथ है और इस बंद परिपथ का जो रेखीय समाकलन होता है बी डॉट डी एल वेक्टर बी डॉट डी एल, ये परिपथ में घिरी कुल धारा म्यू नॉट गुना होता है। मतलब जो कुल धारा होगी आई, उसका क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो इसी के बेस पर हमें आज एप्लीकेशन को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्लास 12 के लिए है कि लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का एक फार्मूला मिलता है और इसी में प्रयोग करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परिनालिका होती क्या है। परिनालिका की डेफिनेशन क्या है, परिनालिका होती क्या है। तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो चीनी मिट्टी के नलिका के ऊपर तांबे के तार को बहुत अधिक फेरे को लपेटकर बनाया जाता है। मतलब परिनालिका क्या होगी, हमारे पास एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। ये हमने कहा कि एक हमारे पास लंबी बेलनाकार कुंडली है और ये किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी। और इस चीनी मिट्टी के ऊपर तांबे के तार को बहुत अधिक मात्रा में लपेट कर बनाया जाता है। मतलब ऐसे कुछ तांबे के तार होंगे और इस पर क्या रहते हैं, लपेटे रहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका। तो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता क्या है कि एक हम लोग परिनालिका लेते हैं जिसमें एक कुंडली लेते हैं और वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कहा कि हमने एक परिनालिका ले लिया, ये हमारे पास से क्या है, परिनालिका। और हमने इसको कहा कि ये P है और ये क्या है, Q है। और इस परिनालिका में प्रवाहित जो धारा होगी स्मॉल आई होगी। मतलब इधर से धारा जा रही, इधर आ रही। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो P से Q में है। इस परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, P से Q। अच्छा, इस पर क्या होगा कि यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र हमने कहा कहाँ है, P से Q की ओर है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक आयताकार कुंडली लेना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक आयताकार कुंडली रख दिया ए बी सी डी, आयताकार या वर्गाकार ए बी सी डी। अब इस कुंडली के कारण हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है तो ये हम लोग अनुप्रयोग किसका पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का। और एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है कि जो किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो परिपथ में घिरी धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास ए बी है इसकी एक भुजा क्या है, x है। ए बी की एक भुजा क्या है, x है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक चीज़ और, स्मॉल n मान लेते हैं, स्मॉल n। और इसको बोला जाता है परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। मतलब यहाँ पर जो स्मॉल n है वो क्या है, परिनालिका की प्रति लंबाई में फेरों की संख्या। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, थोड़ा लिखते हैं इसकी रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे, माना एक परिनालिका है। अच्छा, इसमें जो तांबे के तार है उसको हम लोग नहीं बना रहे हैं, अभी तांबे के तार को भी लपेट देंगे तो फिगर हमारा थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास एक परिनालिका है, या बोल सकते हैं माना एक लंबी परिनालिका PQ है जिसका चुंबकीय क्षेत्र P से Q की ओर है। माना इस परिनालिका में एक आयताकार या वर्गाकार कुंडली ABCD को रखते हैं। माना परिनालिका में प्रवाहित धारा I है और एक लाइन लिखेंगे कि माना परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो परिनालिका है इसके कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो कुंडली है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे, रेखीय समाकलन। तो यहाँ से लिखते हैं कि बंद आयत ये वर्ग, आयत लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बंद आयत ABCD
ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों कि सबसे पहले अब हमें करना है इस आयत या वर्ग का रेखीय समाकलन। तो क्या आएगा कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर v डॉट डी एल बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले इसका करेंगे प्लस इसका करेंगे फिर इसका फिर इसका। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हमारे पास क्या आएगा कि v डॉट डी एल, वेक्टर v डॉट डी एल। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग भुजा ए बी का कर रहे हैं तो लिमिट लगाएंगे a से b, प्लस दूसरे में हमारे पास क्या है b से c, फिर c से d, फिर d से a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अब हम लोग कर रहे हैं वेक्टर v डॉट डी एल और ये हमारे पास आएगा b से c प्लस v के बाद क्या हो गया बी सी के बाद सी डी और ये आ गया वेक्टर v डॉट डी एल और प्लस में लास्ट हमारे पास क्या आ गया d से a। तो ये हो गया d से a और वेक्टर v डॉट डी एल। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर अभी एक जानने वाली बात क्या है, यहाँ पर लगा है क्लोज इंटीग्रल जबकि यहाँ पर नहीं लगा है। तो इसका रीजन क्या है, क्लोज का मतलब हो गया कि अभी जो हमारे पास ये कुंडली वो क्या है चारों तरफ से बंद है, लेकिन जब हमने यहाँ पर ए बी लिमिट लगा दिया इसका मतलब केवल इतने की बात हो रही, बी सी लगा दिया इसका मतलब केवल इतने की बात हो रही। तो अगर हम बोले कि एक लाइन ऐसा है एक ऐसा है एक ऐसा है एक ऐसा सब अलग अलग है तो ये किसी भी एंगल से बंद नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल नहीं लगा है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ से इस पर इसका अगर वैल्यू रखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए से बी, ये हो जाएगा वी डी एल कॉस थीटा, वी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ भी हमारे पास आएगा वी से सी वी डी एल कॉस थीटा और अगेन सी से डी वी डी एल कॉस थीटा और ये वाला भी हमारे पास आएगा डी से ए बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में थीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो थीटा होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारे पास डीएल है उसके बीच बना एंगल। तो अगर हम लोग यहाँ के लिए पता करेंगे ए बी के लिए, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है P से Q, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है P से Q। अब अगर हम A से B जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, मतलब हमारा चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर है और A से B जाना है तो इसकी भी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब कि दो लाइन हमारे पास हो रही समांतर और इस केस में एंगल कितना बनता है 0 बनता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, A से B बी डी एल कॉस जीरो प्लस बी से सी में क्या होगा वी डी एल। अब हम लोग आएंगे कॉस थीटा, तो बी डी एल। अब अगर हम लोग बात करें बी से सी, तो बी से सी में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की साइड में जा रहे हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इधर है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, जाना ऊपर है। इसका मतलब थीटा कितना बन रहा, 90 बन रहा। तो यहाँ हम थीटा क्या रखेंगे 90। सी से डी में क्या करेंगे, जो सी से डी है ये परिनालिका से बहुत दूरी पर है, परिनालिका से बहुत दूरी पर है, जिसके कारण इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा V बराबर ये क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो भुजा सी डी है परिनालिका से बहुत अधिक दूरी पर है। यहाँ पर हमने फिगर आपका छोटा लिया जगह कम होने की वजह से। तो अगर दूरी ज़्यादा है तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इसकी अपेक्षा क्या होगा, नगण्य होगा, मतलब लगभग 0 के बराबर। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, V की वैल्यू 0 हो गई इंटू डी एल कॉस थीटा प्लस, अब हम लोग अगर बात करें डी से ए, तो डी से ए में अगर आएंगे तो डी से ए आ रहे हैं नीचे, कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में है, मतलब ऐसे आ रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो एंगल कितना बन रहा 90 बन रहा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा वी डी एल कॉस 90। तो हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो हमें मिला क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिला कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर v
डॉट डी एल बराबर ए से बी, और यहाँ पर हो जाएगा वी डी एल। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ये b तो हमारा आ गया बाहर, क्यों? क्योंकि b हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। तो बचा क्या? डी एल और a से b। अब अगर डी एल का हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी एल का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा b, और ये आ जाएगा l, और लिमिट लगाएंगे तो v माइनस ए आएगा। क्या आएगा? b माइनस ए। और एक लाइन अगर हम लिखेंगे तो b माइनस ए का मतलब क्या है? a माइनस बी या v माइनस ए का मतलब a से b के बीच की दूरी, जिसको हमने क्या माना है? x माना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। डेट मीन यहाँ से हमारे पास क्लोज इंटीग्रल वेक्टर v डॉट डी एल इक्वल टू क्या आ गया है? v इंटू एक्स, और इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। तो देख लेते हैं, ये आपके बोर्ड पर दिख रहा है। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर दिख रही हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे हम लोग करते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब हम लोग लगा देंगे इस पे एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है? एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर v डॉट डी एल, ये जो है इक्वल होगा म्यू नॉट गुणे आयत ए बी सी डी द्वारा घिरी कुल धारा, गुणे आयत ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी द्वारा घिरी कुल धारा, द्वारा घिरी धारा या कुल धारा लिख सकते हैं। तो यहाँ से म्यू नॉट हो गया, और आयत ए बी सी डी द्वारा घिरी कुल धारा का मतलब क्या है कि देखिए म्यू नॉट इनटू हमारे पास धारा का मतलब हो गया आई। अब कुल धारा मतलब क्या है? इसकी भुजा x है, भुजा क्या है? x है, और x भुजा में जो प्रति एकांक या प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? n है। तो यहाँ से जो कुल इसमें आ जाएगा धारा का मान क्या होगा? n इंटू एक्स। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया? ऐसे लिख सकते हैं n x इंटू में क्या आएगा? i। तो यहाँ से हमें मिल गया क्लोज इंटीग्रल वेक्टर b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू एन एक्स आई। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम लोग तुलना करें, कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो राइट वाले क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें प्राप्त होता है कि वी एक्स इक्वल टू, इधर हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट एन एक्स आई, एक्स एक्स हो गया कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या मिल गया? म्यू नॉट एन इंटू आई है, जहाँ पर b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट है, n का मतलब क्या है? परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, और I का मतलब है प्रवाहित धारा। तो इस प्रकार से लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला v इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।